हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4G अड्डा। आप लोगों की क्वेरीज थी एनडीए वाले बच्चों की कि मैम सोर्सेज के साथ कोई वीडियोस बना दो। तो आज हम लोग देखेंगे बायो के कितने क्वेश्चन आए जो 4 सितंबर को आपका एनडीए का एग्जाम हुआ था उसमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ऐसे सारे कंप्लीट करेंगे, सीडीएस के, सीएपीएफ के और आपके एनडीए के अलोंग विद सोर्सेज। ठीक है, काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं इस पे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, हम फेमिलियर हो जाते हैं कि कैसा आपका एग्जाम आने वाला है, कैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़। सेकंड है, जो यूपीएससी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, डिफेंस एग्जाम्स लाइक इज एनडीए, सीडीएस एंड सीएपीएफ, तो आपस में इनका सिलेबस जो है जीएस का इंटर रिलेटेड है, सबका सेम सिलेबस है, ऑलमोस्ट लेवल का फर्क होता है बस। तो इसमें क्या होता है कि सीडीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनडीए में देखने को मिल जाते हैं और सीएपीएफ में देखने को मिल जाते हैं। ऐसे आपस में तीनों जो एग्जाम्स हैं ये एक दूसरे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनमें देखने को आपको मिल जाएंगे, तो वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। प्लस थर्ड जो बेनिफिट होगा पीवाईक्यू करने का, मॉक्स हो जाएंगे। ये एक तरह से मॉक्स के लिए आपको कोई और चीज़ नहीं रेफर करनी पड़ेगी, आप लोग अपना पढ़ो, उसके बाद पीवाईक्यू एज ए मॉक लगा लो। आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी, प्लस आपकी टेस्ट सीरीज भी यहीं से हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आए। तो इन शॉर्ट अगर मैं वीडियो को बताऊं आपको तो 11 क्वेश्चन थे एंड 11 आउट ऑफ 11 आपकी 2 एनसीईआरटी से सोल्व हो जा रहे थे, क्लास 9th एंड द सेकेंड वन इज क्लास 10th साइंस की एनसीईआरटी। ठीक है, तो अभी एंड तक बने रहना, देखते हैं हम 11 के 11 क्वेश्चन अलोंग विद देयर सोर्सेज। एक्सप्लेनेटरी वीडियो नहीं होने वाली है, ज्यादा लेंदी नहीं होगी, सिर्फ सोर्स पर हम लोग फोकस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिजल्टेड जब एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल सराउंडेड बाई अ मीडियम विद लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। ये एनिमल सेल है, मानो दिस इज एनिमल सेल, इसके सराउंडिंग में मीडियम है, सराउंडिंग जो मीडियम है इसमें बोला लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है, तो ऑब्वियसली एनिमल सेल में हाई होगा, तो हाई से लो की तरफ जाता है, लो की तरफ। फिर सेल क्या करेगा, सेल जो है आपका वो श्रिंक होगा, इसका वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा, तो वाटर लॉस करेगा ये। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला। अब इसका सोर्स देखते हैं, पेज नंबर 60 है आपका क्लास 9th की बायो, पेज नंबर 60। हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बारे में इसमें बताया है कि कैसे सेल वाटर को लॉस करता है, लूज करता है। इफ द मीडियम हैज ए लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, तो क्या करेगा, सेल का वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा, हाइयर से लोअर की तरफ, मीडियम की तरफ मूव करेगा। आप लोगों को पढ़ाया था ऑनलाइन क्लासेस में ये नोट्स से कि मीडियम अराउंड जो सेल के है उसमें लोअर कंसेंट्रेशन है, तो सेल श्रिंक कर जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच एक बेसिक डिफरेंस पूछा है। तो ये आपकी टेबल नंबर 8.1 था, क्लास 9th की एनसीईआरटी, पेज नंबर 96 को एक बार रेफर करेंगे तो उसमें प्लांट और एनिमल सेल का दिया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, इनके बारे में डिफरेंस। ये 4G अड्डा पे नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे आपको, एनिमल और प्लांट सेल। तो फर्स्ट
2 में से ही पूछ लिया इन लोगों ने कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। तो अब हमें पता है एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो फर्स्ट ऑप्शन एनिमल सेल्स हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल, यहां तक करेक्ट है ये स्टेटमेंट। वेयर एज लेकिन इससे आगे बोलता है कि प्लांट सेल जो है उनमें सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं। तो ये चीज गलत हो जाती है बिकॉज हमने देखा प्लांट सेल में दोनों चीजें प्रेजेंट हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग। नेक्स्ट पढ़ते हैं एनिमल सेल में सिर्फ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, राइट। फर्स्ट पार्ट राइट। सेकेंड वाला बट प्लांट सेल्स हैव बोथ, तो हमने देखा प्लांट में दोनों चीज हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड है, कलरलेस है। इसमें पूछा है कि ये किससे मिलता है, इट रिजेंबल टू। इसका डायरेक्टली कोई ऐसा रूल नहीं होता। ये आपका एनसीईआरटी हम रेफर करेंगे क्लास 10th की, हम लोगों ने पढ़ा भी है ऑनलाइन क्लासेस में, पेज नंबर 108 डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। लिम्फ इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट इट इज कलरलेस। ये नोट्स में भी आपको पढ़ा है लिम्फ के बारे में, ये पूरा पैराग्राफ बताया आपको सब कुछ, सिमिलर टू द प्लाज्मा। तो सोर्स पता लग गया इस चीज का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में पूछा है फैट के डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन ऑफ फैट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। याद रहे फैट का डाइजेशन पूछा है, लेकिन वो भी ह्यूमन इंटेस्टाइन में। कौन करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो साइट है, कंप्लीट डाइजेशन की साइट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की। इसमें सिक्रीशन आता है लीवर का और पेनक्रियाज का। तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस देखेंगे। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गया। हमसे पूछा गया है फैट का, लेकिन ये तो करता है भाई प्रोटीन्स का, तो फर्स्ट रॉन्ग। सेकंड हम लोग देखते हैं बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? लिवर। तो लीवर का तो हो गया, ये ऑप्शन तो तीनों में है, ये तो करेक्ट है। बचे लाइपेज, अमाइलेज और पेप्सिन। लाइपेज, अमाइलेज और पेप्सिन। अमाइलेज सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन भी आपके प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। पेप्सिन प्रोड्यूस होता है स्टमक में। ट्रिप्सिन बाय पेनक्रियाज, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? लाइपेज और बाइल। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा बी। पेज नंबर 100 क्लास 10th से। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लीवर, बाइल और पेनक्रियाज से। तो बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, पेनक्रियाज सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स। पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है, एग्जाम्पल ऊपर हमने देखा ट्रिप्सिन। लेकिन ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ना कि फैट के डाइजेशन को। तो एक और होता है लाइपेज, वो ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट्स। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नोट्स में भी आपको मिल जाएगा कंप्लीट डाइजेशन, सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। और जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एक्सटेंसिव कोइलिंग होती है इसकी। ये आपका CDS 2 2022 का क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट, तो वो हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम स्मॉल है लेकिन है ये लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के बारे में पूछा है डायरेक्टली हर किसी का। आई एम एक्सपेक्टिंग ये आपने सही किया होगा। एड्रेनलिन, रश हार्मोन। हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं इससे, ठीक है। बिकॉज अगर इसको एलिमिनेट भी हम लोग करते हैं तो इंसुलिन क्या करता है? शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल कंट्रोल में हेल्प करता है। थायरोक्सिन क्या होता है? बेसिक
जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। मेलेटोनिन जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको सेट करने में हेल्प करता है। एड्रेनलिन जब हार्ट बीट फास्टर होती है तो उसका रिजल्ट होता है ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है हमारी मसल्स को, ठीक है। तो ये नोट्स में था, एड्रेनलिन हार्ट बीट इससे फास्टर हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ह्यूमन आई के बारे में पूछा गया है। ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस विद कंट्रास्टिंग इल्यूमिनेशन। ये किसके कारण होता है? तो ये डायरेक्टली अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो ये होता है अकोमोडेशन ऑफ आई की वजह से। अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होती है? जब हमें किसी भी चीज को देखना होता है तो जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। तो जो ये लेंस का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, सिलियरी मसल्स जो कराती हैं, इससे क्या होता है? फोकल लेंथ जो है वो चेंज होती है, एडजस्ट होती है। तो ये जो फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट है, इस एबिलिटी को ही बोला जाता है अकोमोडेशन ऑफ आई, अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। ये नोट्स में है, पावर ऑफ अकोमोडेशन एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। इसमें कुछ नहीं देखना था, सबको आप लोगों को पढ़ाया था कि ग्लूकोज का अगर ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है बच्चों? एनर्जी रिलीज होती है और इसमें इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि एनर्जी करेंसी भी होती है सेल की, एनर्जी करेंसी सेल की। तो इसमें सिर्फ एनर्जी कीवर्ड देखना था, तीनों ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाते। पायरूवेट सब में कॉमन था तो इसका आ गया फर्स्ट। एक्सप्लेनेशन के लिए ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ लेना, 101 पे, क्लास 10th का है। बाकी नोट्स में से ये सब पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद पूछता है कि फ्रूट और सीड कौन बनाता है, ठीक है। ये भी आपको पढ़ाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका सीडीएस में भी आ चुका, पहले एनडीए में भी आ चुका, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो उसमें देखते हैं हम लोग, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, कौन कौन सा? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल आपका और ओवरी। यहाँ ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जहां पोलेंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, स्टेमन में। तो जो ये पोलन ग्रेन्स हैं ये यहाँ आएंगे, फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। तो पोलन फर्टिलाइज करेगा जब ओव्यूल्स को, तो क्या बनता है? सीड बनता है। तो सीड इसमें देखो किससे बनेगा? ओव्यूल से, ओव्यूल से बना दिया सीड। और उसके बाद जो ये ओवरी होती है ये पक जाती है, ओवरी राइपेंस एंड फॉर्म फ्रूट। तो ओवरी से फ्रूट हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ओव्यूल डेवलप ए टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू ए सीड। तो ओव्यूल से सीड बन गया, ओवरी से बन गया आपका फ्रूट। ओव्यूल से सीड, ओवरी से फ्रूट। ये आपका क्लास 10th का पेज नंबर 135 से लिया है डायरेक्टली आपका। नेक्स्ट वन देखते हैं, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन। डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? लाइजोसोम में। लाइजोसोम में डाइजेस्टिव सेक प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव सेक। तो कोई भी ये मान लो अगर सेल की डेथ हो जाती है तो उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं ये, तो इसलिए इसमें डाइजेस्टिव सेक प्रेजेंट होते हैं। इसी में पूछा है डाइजेस्टिव एंजाइम किसमें प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है सेल का। वैक्यूल एक लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है सेल्स में। राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये देखेंगे क्लास 9th में चैप्टर पेज नंबर 64 पर,
Lysosomes are membrane bound sac filled with digestive enzymes. नोट्स से भी आपको पढ़ाया था लाइजोसोम फॉर्मेशन, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस है सेल का। यहां तक समझ आता है। नेक्स्ट देखते हैं द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था अभी ऊपर पढ़ा, उसमें फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम पूछा था, वो भी इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब पूछा गया प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि स्टमक सिक्रेट करता है, वो कौन सा है, तो वो है आपका पेप्सिन। स्टमक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि पेप्सिन है उसे सिक्रीट करता है। तो ये है आपका क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर आप लोग देख लेना, पेज नंबर है 99। नोट्स में भी है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन स्टमक सिक्रीट करता है। तो अभी तक सारे 9th और 10th एनसीईआरटी से ही सोल्व होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं द पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर के बारे में पूछा है दैट कन्वर्ट्स प्रेशर वेरिएशन एसोसिएटेड विद ऑडिबल साउंड वेव्स टू इलेक्ट्रिकल। जो साउंड वेव है उनको इलेक्ट्रिकल में बेसिकली इतना पूछना चाहता है ये कि उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कौन कन्वर्ट करता है। तो इसका डायरेक्टली अगर हम आंसर देखें तो वो हो जाएगा कोक्लिया हो जाएगा। एक बार समझते हैं इसको थोड़ा। ह्यूमन ईयर जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर ईयर। तो आउटर को मिडल ईयर से अलग कौन सी एक मेम्ब्रेन करती है, वो है ईयर ड्रम सेपरेट करता है। और मिडल और इनर के बीच आपका प्रेजेंट होता है ओवल विंडो प्रेजेंट होता है, जो डायरेक्टली ओपन होता है कोक्लिया में, ठीक है। तो यहाँ जो साउंड आती है वो साउंड वेव जो होती है वो आपकी ईयर ड्रम पर आएगी, ठीक है, इससे टकराती है, फिर ईयर ड्रम से वाइब्रेशंस में कन्वर्ट होंगी, फिर कोक्लिया में जाकर ये कन्वर्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। फिर ये इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक पहुंचा दिए जाते हैं, ब्रेन इनको इंटरप्रेट करता है, ठीक है, इनको डिकोड करता है। तो ये आपका क्लास 9th में है, पेज नंबर 172। नोट्स से भी आपको पढ़ा है कोक्लिया में, देखो यहाँ बाइकोक्लिया जो कि इनर ईयर का पार्ट है, प्रेशर वेरिएशन टर्न इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देन सेंड टू ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व्स। ब्रेन फिर इनको इंटरप्रेट करता है देम एज ए साउंड। तो यहां तक आपके 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बायोलॉजी का कंप्लीट हुआ पार्ट। 11 आउट ऑफ 11 हमने सोर्सेज देखे सिर्फ 2, क्लास 9th की एनसीईआरटी, क्लास 10th की एनसीईआरटी। 9th की एनसीईआरटी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन हैं, 10th की एनसीईआरटी से आपके 7 क्वेश्चन हैं। 4 आपके हैं 9th से, 7 आपके हैं 10th की एनसीईआरटी से। तो अभी आप लोगों को समझ आया होगा एनसीईआरटी जो है वो बेस है डिफेंस एग्जाम्स के लिए। कोई भी डिफेंस एग्जाम है आपका, एनडीए है, सीडीएस है, सीएपीएफ है, सबके लिए जो आपका बेसिक सोर्स मटेरियल जो बेस होना चाहिए गाइस, वो होना चाहिए एनसीईआरटी बुक्स। उसके बाद आप लोग किसी के भी नोट्स देख सकते हैं, इधर पेड नोट्स हो सकते हैं, वो किसी टॉपर के नोट्स हो सकते हैं, बट बेटर होगा आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स बनाओ। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोग ये चीजें रेफर कर सकते हैं, बट ये चीजें सिर्फ एनसीईआरटी जो आपका बेस है उसके बाद रेफर करना। अदरवाइज कुछ चीजें जो ये नोट्स बनाते हैं उनमें छोड़ देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि ये उसको बच्चे को पहले पता होगा। तो सब कुछ आप एक बार एटलीस्ट 2 टाइम्स आप लोग एनसीईआरटीज पढ़ो। उसके बाद आप या तो अपने नोट्स बना लो या फिर कोई भी पेड नोट्स हैं, कुछ भी है, आप वो एक बार रेफर कर लो, ठीक है।
तो आज बायो का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियोस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी के तो वैसे अब की बार 2 ही क्वेश्चन थे, डायरेक्टली आपके लक्ष्मीकांत से भी सोल्व हो जा रहे थे। प्लस आपका अगर आपने येलो कवर वाली ल्यूसेंट बुक रेफर करी है वहां से भी सोल्व हो जाते हैं ये। तो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उसमें हम बाकी के बचे जो हमारे सिलेबस हैं, सोर्सेज हैं, उनके बारे में देखेंगे। आज की बायो की वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।